चिंता संतानंतारो यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मनः येन स्यान्निर्वृतिश्चित्ते तत्कृष्णे साधये ध्रुवम् स्वयं परिचरेत् भक्त्या वस्त्र प्रक्षालनादिभिः एककालं द्विकालं वा त्रिकालं वापि पूजयेत् एवारे हमे एवारे वरी कमे जे खाई कहो देवारे एवारे हमे एवारे वरी कमे जे
अपन ने ये जो चार्ट देखो वाके तहत मूल में या बात को समझने को प्रयास कियो कि तनु और वित्त ये दो चीज हैं, एक ही चीज नहीं है। पर दो होते भय भी उनमें कोई तरह के को अभेद भी है। और जैसे कई वक्त पहले भी मैं समझा चुके हूं आपको कि बूलियन ग्राफ के हिसाब से यदि केवलाद्वैत को अपने को कुछ देना हो, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन तो अपन यूं दे सकें कि एक है और दूसरा नहीं है, माने सिर्फ एक ही सर्कल है, दूसरा कुछ है ही नहीं। और जो द्वैत है वहां को अपन ऐसा सर्कल दे सकें कि दोनों अलग अलग सर्कल है। शुद्धाद्वैत को सर्कल अपन ने, आपको याद हो तो, द्वैत जहां में अद्वैत के अंदर होए वो ग्राफिक वाको कल मैंने आपको वो इंटरसेक्शन से बताया। वो इंटरसेक्शन भी जो है वो वाह ग्राफ में पार्ट बन जाए है। वालिए कोई तरह को द्वैत होते भय भी जो बेसिक अपना कंसेप्ट है वो यही है। तो आपको समझाने की भाषा में अपन दो सर्कल को एक दूसरे पे ओवरलैप करके एक इंटरसेक्शन दिखा के और अपन यूं समझा सकें कि भाई देखो या ढंग से समझो तो बात साफ हो जाएगी कि दोनों दो होते भय भी कोई तरह से एक हो रहे हैं। वो द्वैताद्वैत को ग्राफिक इलस्ट्रेशन है। पर यह बात ध्यान से समझियो कि मूल में पहले भी 2-3 वक्त में ये बात समझा चुके हैं और वहां में मैंने आपको बूलियन ग्राफ के हिसाब से वो आपको एक दूसरा ग्राफ बताया था, तो वो स्टैंड कर रहे हो, वो कोई कैंसिल नहीं हो रहे, व्यर्थ में घबरा मत जाइए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि तनुवित्तजा को जो द्वैत है वो कल भी मैंने आपको और परसों भी यह बात पे ध्यान दे के बताया कि ये दोनों के द्वैत कोई एक ब्राह्मणिक अद्वैत में समार्थ हो जाए कि जहां ये दो नहीं रह के एक तरीके नजर आएंगे। उनको मैंने कई उदाहरण देके, जैसे वेस्टर्न जोन को उदाहरण निकल दियो तो वह ढंग से भी आप या तथ्य को अच्छी समझ सको। मूल जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बात ये कि तनु और वित्त के नाम पे इनकी जो स्टेटस है, तनु और वित्त की जो स्टेटस है, कुछ मेटाफिजिकल स्टेटस है। वो जहां अपन ने सच्चिदानंद ब्रह्म में सु अहम और अस्मि डिराइव कियो, वहां तक उनकी वो स्टेटस जो है वो मेटाफिजिकल है। मेटाफिजिकल माने वो तत्वतः क्या है, तनु और वित्त मूल में तत्वतः क्या है वो बात अपन ने वाह लेवल पे बताई थी, वाह स्टेप पे बताई थी। और वाह के बाद दूसरों में क्या तो हाँ वो भी सॉर्ट ऑफ मेटाफिजिकल स्टेटस ही है, क्योंकि अपन यह बात को अच्छी तरह से समझ सकें कि बीज भाव तो प्रभु को ही समझ में आवे है। मूल में तो अपने को तो वह बीज भाव को जो अंकुरण है वो ही समझ में आ सके। मूल में बीज भाव तो अपने को आवे नहीं। यही भी अपन बीज भाव को फुर्ती शब्द से भी कह रहे हैं, वो भी मैंने आपको कल परसों के अपने वहां में विवेचन में समझाया। वाके बाद जहां सु आत्मा और आत्मा को कृष्ण में समर्पण और आत्मीय को निज स्वरूप की सेवा
निज स्वरूप सेवा, महासु बात ध्यान देखोगे तो पता चलेगा कि ये जो आपको या को प्री सपोजिशन है तनुवित्त जाको, वहां ये समर्पण के तीनों रूप हो सके हैं। माने एक तात्विक स्वरूप, या तात्विक स्वरूप के तहत मैंने आपको उदाहरण देकर बताया कि अपन स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है, पर अपन समर्पित ही हैं। जैसे अपन स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है, देखो एक प्रत्यक्ष उदाहरण से समझो। कि ट्रेन में अपन बैठे हैं या कार में अपन बैठे हैं, तो वो ट्रेन और कार की जो मोशन है अपने को फील हुआ है वाइब्रेशन वाइज। माने अंधो भी यह बात को समझ सके है कि अब ट्रेन चल रही है, अब ट्रेन रुक गई, थोड़ा साउंड को भी वहां में रोल होएगा, थोड़ा वो वाइब्रेशन को भी रोल होएगा, पर वो अपन फील मूवमेंट कर रहे हैं, कार में भी कर रहे हैं और ट्रेन में भी कर रहे हैं, विमान में भी हो सके है, हो ही है। बल्कि पर पृथ्वी जो इतनी तेज घूम रही है अपनी धुरी पे भी और सूर्य के परिक्रमा पथ में भी, वाकई मूवमेंट अपने को फील हो नहीं हो, अपने को वो मूवमेंट फील नहीं हुआ है। ये तो चलो माफ करने लायक बात है, कोई क्या करे, इतनी बड़ी पृथ्वी और उतना बड़ा आकाश में इतने बड़े स्पीड में कि कोई स्पीड की कोई कीमत नहीं है। अपने माने पृथ्वी के जो स्पीड के मीटर है वाकई हिसाब से बहुत बड़ी स्पीड में पृथ्वी फिर रही है, धुरी पे भी और वाकई सूर्य के परिक्रमा पथ पे भी। पर फिर भी वह स्पीड को एज सच आकाश की विशालता और वहां के परिक्रमा पथ की विशालता और पृथ्वी के पिंड की विशालता को देखते हुए वह स्पीड को कोई बहुत बड़ा मेजर रोल नहीं है, क्षुद्र स्पीड है। यह बात को अपन अच्छी तरह से जाने, सो नई अनुभव में आवे अपने को, अपन वह पृथ्वी में एक कितने क्षुद्र चेतना को लेके प्रकटे है, तो अपने को वो नहीं समझ में आवे। यहां तक तो बात क्षम्य हो सके ना। पर यदि अपन आसमान में देखें तो अपने को सूरज चलते भयो दिखे, चांद चलते भयो दिखे, तारा चलते भयो दिखे, पर पृथ्वी चलती हुई नहीं दिखे। ये इल्यूजन क्या है? थोड़ा याद बात की खूबसूरती को विचार करो कि एक तो पृथ्वी जो चल रही है वो चलती दिखे नहीं, और जो चल नहीं रहे वो चलते दिख रहे हैं, या पृथ्वी के चलने के कारण। रोज सुबह अपने को पूरब से सूरज चल के और पश्चिम में अस्त होता हुआ दिखे, वो सूरज चल रहा है तो पृथ्वी चल रही है, चल तो पृथ्वी है। पर ये तो साइंटिस्ट कह रहे हैं, वाली अपन कह रहे हैं, अपने को क्या अनुभव में आ रहे हो? पृथ्वी चलते दिखे नहीं दिखे, आंख गवाही नहीं दे या बात की। यार ऐसे को समझो कि आंख से अपन देखें तो आंख या तथ्य की गवाही नहीं दे। जो सूर्य के परिक्रमा पथ पे चल रही है पृथ्वी, वह परिक्रमा पथ पे भी चल रही है पृथ्वी, वह भी साइंटिफिक प्रूफ है, पर आंख गवाही दे रही है। जैसे ट्रेन में अपन बैठे और ट्रेन चले और ट्रेन की बारी में से अपने को झाड़ पीछे जाते हुए दिखे, वो दिखे हैं, साथ साथ अपने को ये भी फील हो कि नहीं चल तो अपन रहे हैं, पर वो फिनोमिना या पृथ्वी के साथ अपने अनुभव में है नहीं। अपने को यही लगा कि वही सब चल रहे हैं, अपन तो स्थिर हैं। और यही है, पृथ्वी को नाम भी अचला, तो पृथ्वी को नाम एक अचला है कि जो चले नहीं। पर यार ऐसी को अच्छी तरह से समझो कि अपने को समझ में आवे कि नहीं समझ में आवे। पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, वाकई मैंने अकाट्य प्रमाण साइंस ने अपने को दिए हैं, और जिनको झुठलाने को अपने पास आज कोई आधार नहीं है। ऐसे
अपन को जो परमात्मा में समर्पण है वो अपने को अनुभव में नहीं आते हुए समझने के बावजूद भी वो उतनी ही स्वाभाविक घटना है जितनी स्वाभाविक घटना अपने को। अब देखो, बहुत मजेदार आपको बात बताऊं कि बरसन माने सदियंतर और अभी भी जो बहुत सावधान नहीं है ऐसे ईसाई और मुसलमान धर्मोपदेशक यही बात कहें कि ये सारे आसमान के तारा और ये चांद और सूरज पृथ्वी को उजाला देने के लिए भगवान ने बनाए। या पृथ्वी की कोई बिसात नहीं है या ब्रह्मांड के विस्तार में, या पृथ्वी की कोई बिसात नहीं है, अपने सूर्य की कोई बिसात नहीं है। सूर्य से 18 गुना बड़ो तारा तो व्याध है जो अभी उगने की तैयारी होगी, बस उगी गए होगा यहाँ पीछे पूरब में। 18 गुना बड़ो तारा तो अपना व्याध उतार रहा है, जाके सामने सूरज एकदम पिटुकड़ो एकदम। तो अपने को क्या लगे, वही तो लगे कि भाई ये सारा जो है वो सूरज अपने को प्रकाश मिल रहा है तो सूरज अपने को प्रकाश देने के लिए है। एज इफ सूरज अपने को समर्पित है, अपन सूरज को समर्पित नहीं है। चांद तारा को इतना बड़ा ब्रह्मांड को विकास अपने को समर्पित है, अपनी रात को उजाला रखने के लिए, रात में अपने को प्रकाश देने के लिए सारे टिमटिमा रहे हैं। ऐसा अहंता अपने को हो जाए। और बरसन ये अहंता यूरोप के धर्मन ने निभा के रखी थी। और जा वक्त मैंने सूर्य को केंद्रवाद आयो तो पोप ने वाकू ऐसो कोपरनिकस को गैलीलियो को तो 50 हंटर को सजा बता दी, लगा 50 हंटर। बेचारे ने गलती वो तो 1-2 दिन हंटर खाने के बाद आने की कौन या बेवकूफ में फंसे वहां लिख के कहीं भाई माफ करो, उन्होंने लिखो कि तुम बेवकूफ हो। हाँ लिखो, हमने बेवकूफ बंद तो करो अत्याचार। वहां लिख दियो कि हम बेवकूफ हैं कि हमने ऐसी बात करी कि ऐसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा नहीं कर रहे हो। लिखवा लियो, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है इतने बड़े साइंटिस्ट को, एफिडेविट है ना, मगर प्रूव तो कुछ अदरवाइज ही हो गया। और पादरी को भी वही बात एक्सेप्ट करनी पड़ी। तो पादरी से जाके पूछी लोगों ने, भाई पहले आप ऐसे कहते थे अब ऐसे कह रहे हो, लेकिन तुम अशुद्धा क्यों करो? पहले जादिन पोप ने कही थी पृथ्वी केंद्र में और सूरज परिक्रमा कर रही है, वादिन सूरज परिक्रमा कर रही है। अब पोप ने बदल दिया अपना विचार, तो अब पृथ्वी जो है वो आगे आ गई है और सूरज बीच में आ गया। अश्रद्धा क्यों करनी अपने? अश्रद्धा तो नहीं करें अपन, बिल्कुल नहीं करें अश्रद्धा, क्योंकि पोप है। पोप को मतलब समझो पप्पा, जाको अपन यहाँ पप्पा कहें वाकू वो लोग पोप कहें। एक्चुअली नाम तो पापा ही है, विवा पापा। पोप तो वाको अपभ्रंश हो गया शब्द। तो पापा कह रहे हैं तो ठीक है, मानेंगे वो बात। पर सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि उनकी जो बात होती, मैंने खुद पोप को गैलीलियो को माफ करना पड़े। भाई हम वो गैलीलियो को ने कोई गुनाह नहीं किया, कैसी बात कही। एक्चुअली पापा ने तो माफ किया मतलब माफी मांगी मतलब भयो ना। पापा ने माफ किया मतलब माफी मांगी, ये मतलब है वह को। पर अभी भी यह बात को ध्यान समझो कि वो रहस्य अपने को दिखलाई तो नहीं दे जो साइंटिस्ट कह रहे हैं। दिखलाई तो अपने को वही बात समझिए कि जो पापा पढ़ा रहे हैं। पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य कर रहे हो, और सूर्य जो है वो पृथ्वी के लिए समर्पित है, पृथ्वी सूर्य के लिए समर्पित नहीं है। तो ये सारे अपने जो क्षुद्र अनुभव हैं वो विपरीत हो सके हैं,
तारीख में भी अपने ये विपरीत अनुभव हो सके हैं कि ठाकुर जी हमारी रोजी रोटी चलाने को साधन है, हमको समर्पित है। जैसे मेरी भैंस मुझको समर्पित है दूध देने के लिए, जैसे मेरो खवास मुझको समर्पित है मेरो काम करने के लिए, जैसे मेरो जो है वो चौकीदार मुझको समर्पित है मेरो पहरा भरने के लिए, ऐसे ठाकुर जी मुझको समर्पित है मेरे रोजी रोटी चलाने के लिए। वो अपनी वैसी ब्राह्मणा है, पप्पा जैसी या पूपा जैसी। अपने आप पप्पा को एक सिनोनिम पूपा भी है ना, तो वो अपनी पूपा की ब्राह्मणा है, वहां पप्पा की या पोप की ब्राह्मणा है। तो वो ब्राह्मणाएं हो सके सच्ची अपने पर्पस माने अपने व्यक्तिगत अनुभव के स्तर पर जहां तक तथ्य को सवाल है, तथ्य बिल्कुल साफ सुथरा है कि अपन या तथ्य को स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है। सर्वे प्यात्मानो सर्वे लोका सर्वाणि भूतानि अस्मिन् समर्पितानि, उपनिषद के वो समर्पित है वहां। जैसे यथा रथ नेमो चारा समर्पिता। पर यह बात को ध्यान से समझो कि ये जो समर्पण है ये न तो बौद्धिक समर्पण है, न ये भावना को समर्पण है, भावनात्मक समर्पण है, न ये व्यवहारात्मक समर्पण है। ये समर्पण तो तात्विक समर्पण है, जाको अपन मेटाफिजिकल समर्पण कह रहे हैं। माने हकीकत में ये ऐसो ही है। आई ना बात क्या? फिर आपको समर्पण क्यों कहना? थोड़ा सा शांत चित्त से ये विचार करो, समर्पण क्यों कहना, पाठ क्यों नहीं कहना? दर्शन शास्त्र के हिसाब से टर्मिनोलॉजी को बढ़ाते जानो, एक ही एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक फॉल्स फैलेसी मानी गई है। इंक्रीज नहीं करनी चाहिए टर्मिनोलॉजी, जैसो कि इश्यू कंफ्यूज्ड हो मैं। पर ये सिर्फ बढ़ाई गई टर्मिनोलॉजी नहीं है, या टर्मिनोलॉजी के पीछे कोई उपनिषद जब या तरह से डिस्क्राइब करे है कि सब कुछ परमात्मा में समर्पित है, तो वहां के पीछे उपनिषद को कोई एक विचार है, कोई एक भाव है जो सिर्फ या जगत को परमात्मा को अंश कहने से गतार्थ नहीं हो। गतार्थ होने का मतलब क्या? अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे अंग्रेजी में आंटी और अंकल के हैं, अपने आप ही चल पड़े हो, आंटी आई अंकल है, तो माँ को भाई भी अंकल और बाप को भाई भी अंकल, अंकल ही तो है ना। और माँ की बहन भी आंटी और बाप की बहन भी आंटी, और पड़ोस में रहते हो वो भी आंटी और वो भी अंकल। सबको अपन आंटी और अंकल कह सके, पर सवाल यह है कि जब वाकई प्रभेद अपने को समझाने हैं तो अपने को नए टर्म गढ़ने पड़ेंगे। यदि वाकई प्रभेद नहीं समझाने तो अब अंग्रेजी में अपन कैसे करें? मैटरनल अंकल, पैटर्नल अंकल, विशेषण जोड़ के वह अंकल और आंटी को अपन डिफरेंशिएशन बतावे। अपने यहाँ विशेषण की जरूरत नहीं है, वो आपको फूफा फूफी कह दियो, एक मामा मामी कह दियो, एक काका काकी कह दियो, सबके लिए अलग अलग टर्म है। अब जो अंग्रेजी पद्धति से पढ़ने वाले हैं उनको यह लगेगा कि व्यर्थ में एक इंक्रीजिंग टर्म क्यों है,
सभी अंकल हैं, सभी आंटी हैं, सबको कोई को काका काकी कहना। और पाची हिंदी की तो हिंदी में भी है, शायद गुजराती में भी होगी, मुझको एग्जैक्ट नहीं ख्याल आ रहा है, पर हिंदी में उत्तर प्रदेश में बाप के बड़े भाई को ताऊ के और बाप के छोटे भाई को काका के। गुजराती में है कि नहीं, मुझको नहीं है। तो देखो वो या तरीके को वो पाची कॉमन टर्म हो गई, वो इंक्रीज नहीं भाई टर्म, पर एक टर्म दो जगह अप्लाई हुई। पर जैसे माँ तो एक अलग टर्म है पाची ताऊ के। अभी जैसे रिसेंट डेवलपमेंट में गुजराती में ये आयो है कि ये काका नहीं है पर काका जी है, और ये काकी नहीं है पर काकी जी है। मैंने बाप के सगे को बेचारे को जी नहीं लगानो, ससुराल के सगे को जी लगानो, वो मुझको लगे नहीं पुरानी गुजराती हो, नई गुजराती की ये डेवलपमेंट है। जो गुजराती के जानकार हैं वो यह बात को शायद अच्छी तरह से कह सकेंगे ऑथोरिटेटिवली, पर मेरी ऐसी समझ है कि शायद ये रिसेंट डेवलपमेंट है गुजराती की, कि काका जी और काकी जी। आपने अपने मम्मी पापा से सुनी होगी, मगर 3 पीढ़ी पहले याद करेंगे कि गुजराती लिटरेचर में कई शब्द मिले नहीं है कि काका जी काकी जी है, मामा जी मामी जी ऐसे शब्द मिले नहीं है। पूछिए कोई गुजराती के प्रोफेसर को पूछिए तब पता चलेगा। मैं ये बात मानने अभी तैयार नहीं हूँ कम से कम, क्योंकि थोड़ा बहुत लिटरेचर मैंने भी पढ़े हो गुजराती को। पुरानी गुजराती में ये यूसेज नहीं है। खैर हो कि नहीं हो इमटीरियल बात है। जो बात मैं समझाना चाह रहे हूं कि एक ही एक बात को समझाने के लिए टर्म बढ़ानी नहीं चाहिए, वो एक फैलेसी है दर्शन शास्त्र के हिसाब से। पर कभी कभी जो उनकी बारीकियां हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए नई टर्म अपने को कॉइन करनी पड़े, या कोई दूसरी टर्म से वह बात को बतानी पड़े। वह को मूल कारण क्या है कि कोई तत्व ऐसा है कि जो वह शब्द से कहो नहीं जा सकते, कोई पहलू ऐसा है, वही चीज वही है, तो वह को कोई पहलू ऐसा है कि जो वह शब्द से नहीं कहो जाए तो दूसरा शब्द वह के लिए अपने को घड़ना पड़े, प्रयोग में लाना पड़े। एग्जैक्टली वही ढंग से ब्रह्म जो है वो सबको कारण है, ब्रह्म सबको अंशी है, ये सब कहने के बावजूद भी उपनिषद को ये जो कहना पड़े कि ये सब समर्पित है, तो अंशी और कारण कहने से जो बात कन्वे नहीं हो पा रही होगी वो बात कन्वे करने के लिए आपको ये टर्म कॉइन करनी पड़ी। जो अंशी अंश से कहने से हो जाती होती, देखो बात सच्ची है, ब्रह्म को ये सब समर्पित है। वहां को रीजन अपन पूछेंगे उपनिषद से तो उपनिषद यही कहेगा, क्योंकि ब्रह्म अंशी है और जीव और जड़ के जितने भी हैं वो सब अंश हैं या के लिए समर्पित हैं। पर अंशांशी में समर्पण की लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है। तकलीफ ये है, जैसे एक सामान्य उदाहरण से आपको बताऊं कि घड़ा मट्टी में से बने और वो घड़ा मट्टी को समर्पित होना कोई लॉजिकल नेसेसिटी नहीं है, मट्टी को समर्पित हो नहीं भी हो। बल्कि सच बात तो यह है कि मट्टी में से मट्टी के एक अंश में से घड़े भयो घड़ा मनुष्य को समर्पित हुए है, वो तो टूटे तो पाछो मट्टी को समर्पित अपन करें हैं। बाकी बनाया जाए है वो मट्टी को समर्पित करने के लिए नहीं, बनाया जाए है वो मनुष्य को, पीने वाले को समर्पित करने के लिए। तब अपने को ये बात है कि समर्पण को एक कोई एक अर्थ छाया ऐसी विशेष है जो कन्वे यहाँ हो रही है। और वो अर्थ छाया क्या है कि अर्पणम स्वामी भोग्यस्य, स्वामी ने ज्ञापनम मतम। अर्पण जो है वो जो स्वामी भोग्य है, वाको जतानो कि ये तुम्हारे लिए भोग्य है, वो बात समर्पण के बिना
स्पष्ट नहीं होवे अंश कहने सु या कार्य कहने सु। देखो एक सामान्य बात समझो कि जो इंडिया को कॉन्टिनेंट है, आपको आज पार्टीशन हो गए करके पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गए। ज्योग्राफिकली जो इंडिया को कॉन्टिनेंट है, वाकई कॉन्टिनेंट के पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल पार्ट है कि नहीं है? भूटान पार्ट है कि नहीं है? इंडियन कॉन्टिनेंट के तो पार्ट हैं, पर समर्पित इंडिया को नहीं है वो, क्योंकि इंडिया के साथ उन देशन को रिलेशन अर्पणम स्वामी भोग्यस्य स्वामी ने ज्ञापनम मतम नहीं है। और जो महाराष्ट्र है और जो गुजरात है और जो कर्नाटक है और जो यूपी है, जो बिहार है, वो क्या है? सबसे देखो मजेदार बात समझो कि केंद्र की सरकार को चलाने के लिए जो इनकम टैक्स है वो केंद्र से वसूल किया जाए कि इनसे वसूल किया जाए? स्टेट्स को सारा इनकम टैक्स या स्टेट से वसूल किया जाए। कमाल तुम अपन यहां रहे हैं और समर्पित वहां हो रहे हो। अर्पणम स्वामी भोग्यस्य स्वामी ने ज्ञापनम मतम, ख्याल में आया ना? ये समर्पण जो है, ये समर्पण के कारण वहां की स्वामिता है और या की भोग्यता है। जो भोग्य है वो समर्पित है, जो स्वामी है वो भोक्ता है। ये जो रिलेशन है जगत को और जगदीश को, कि जगत को भोग्य है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो ये ईशावास्य है। ये बात अंश अंशी कहने सु या कार्य कारण कहने सु या कर्ता और कृति कहने सु प्रकट नहीं हो सकती थी करके उपनिषद को बहुत सारी बातें वहां एन्यूमरेट करके कहना पड़ेगा। सर्वभूत, सर्व प्राणी, सर्वलोक, इमे विद्युत चंद्र तारका सब बातों समर्पित है। अपन ये फाका रख रहे हैं कि हमको समर्पित है, हमको उजाला करने के लिए सूरज चमक रहे है, हमको गर्मी देने के लिए ऐसा सूरज चमक रहे है, हमको बरसात देने के लिए बादल गहरा रहे हैं। अरे भाई तुम रखो, ये तुम्हारी एग्जैक्ट वही तरीके की अनुभव है जा तरीके को अनुभव अपने को सूरज अपने को चल तो नहीं दिख रहे हो, वैसे हो रहे हो। दरअसल तुमको समर्पित कुछ भी नहीं है, सब कुछ समर्पित वाकु है। अब तुमको अनुभव भी नहीं आ रहा है, सहज संभव है कि तुमको मान्य भी नहीं होता हो, जैसे अपने को मान्य नहीं होता तो ये पृथ्वी जो है वो सूरज को समर्पित है, मान्य नहीं होता तो अनुभव भी नहीं आवे, नहीं आवे तो नहीं आवे, पर वासु क्या भयो, सब कछु वाक्य प्रति है ना। तो या रहस्य को समझोगे तो समझ में आएगा कि जो वो समर्पण है, प्राथमिक समर्पण, तात्विक समर्पण, जब अपन मेटाफिजिकल कह रहे हैं समर्पण, वो अपने कृति को, मति को या रति को विषय नहीं है। वो तो मैटर ऑफ फैक्ट है। अपनी कृति, मति, रति वाढन की होए कि नहीं होए, वो तो वैसे ही रहने वालों है। तुम मानो कि मत मानो, तुम जानो कि मत जानो, तुम वाह तरह से बरतो कि मत बरतो, वो समर्पण तो कोई दैवी जीव को है ऐसा मन में भ्रांति भी मत रखियो, आसुरी जीव को है ऐसी भी मन में भ्रांति मत रखियो। वस्तु मात्र को है, जीव जड़ जो भी कुछ पैदा भयो है वो ब्रह्म ने क्रीडात्म आत्मन इदम त्रिजगत कृतंते स्वाम्यंतु तत्र कुधियो पर ईशकुलु, सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित है, क्योंकि प्रभु ने अपनी लिए ये सारी सृष्टि बनाई है। मैं पहले भी पोरसुआ और आंसुआ के तहत ये कंसेप्ट आपको डिटेल में समझा चुके हूं। पर जहां सु कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण और
निज स्वरूप की सेवा, ये फैसेट आ रहे है। वहां से वो केवल तात्विक नहीं रह के कुछ मानसिक स्वरूप ग्रहण करते जा रहे है। क्योंकि कृष्ण के प्रति समर्पण, एक बात ध्यान से समझो कि कृष्ण के जो ब्रह्म होने को पहलू है, वहां में तो अपन तात्विक रूप से समर्पित हो सके, पर ब्रह्म को जो कृष्ण होने को पहलू है, वहां में अपन तात्विक रूप से समर्पित होना जरूरी नहीं है। विषय कठिन लग रहे हो तो आपको मुझको भी कठिन लग रहे हो। हाँ, पूछ ले, माइक लेके पूछ ले। समर्पण की जो व्याख्या जैसे बताया हुआ है, हमें ज्ञापकम शब्द लियो है, तो सम्यकतया अर्पण करने में ज्ञापकम कैसे आएगा? निवेदन में ज्ञापकम अर्पणम स्वामी भोगे से स्वामी ने ज्ञापकम कहो, यहाँ में निवेदन में ज्ञापकम आवे, पर सम्यकतया अर्पण कहे तो जो अच्छी तरह से अर्पण करे वो समर्पण है। तो यहाँ ज्ञापकम कैसे ले सके? अच्छी बात है। के लिए महाप्रभु जी ने और इनका तो महाप्रभु जी ने नहीं, भागवत में आखिर वेद स्तुति को एक स्वरूप समझाया और वहां ये बात समझाई गई है कि ये सृष्टि की जो प्रक्रिया को जो स्वरूप है, या को गान श्रुति मूर्तिमान रूप से परमेश्वर के आगे करे, या को भागवत जय 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 जाम अजित दोष ग्रभित गुणाम करके वर्णित करे, बहुत गजब की स्तुति है। पर महाप्रभु जी ये बात समझा है कि सारो वेद सबसे पहले ब्रह्मा के द्वारा प्रकट होने के बाद भगवान को सुनाया जाए, ये सब तेरे लिए प्रकट भयो है, तेरो प्रकट भयो है, तू प्रकट भयो है, तो ज्ञापन तो है ना वहां। और वो श्रुति फिर अपने को समझाई जाए। ये अभी तो अपने को समझ में आना कंसेप्ट कठिन है। तो पुराने स्टेट के जमाना में प्राय हर स्टेट में जो बड़े 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 स्टेट रहते, छोटे स्टेटन की तो मुझे नहीं एग्जैक्ट पता है, पर प्राय हर बड़े स्टेट में एक रीति होती कि राजा जो कुछ करे सुबह सोते वक्त तक वापस सारो एक रिकॉर्ड बनाया जाता, क्या बोलियो, कौन सी बोलियो, क्या क्या डिसीजन दिए, वह तवारीख कहते। और वो जैसे कल की तवारीख जब पूरी लिखा गई तो आज सुबह राजा को सुनाई जाती, फिर राजा बाबू कहते हो तवारीख को कह कंफर्म, तो वो स्टेट के जो रिकॉर्ड्स होते थे उनमें जमा होती थी, और राजा बाबू कहते कि नहीं यहाँ में ये इतनी गलत है, ये इतनी सच है, तो वह हिसाब से करेक्शन और डिलीशन और एडिशन होते थे। तो वहां को एक खास महकमा डिपार्टमेंट होता तो तवारीख लिखने वाले को। तो ये सारी जो श्रुतियां हैं ना,
महाप्रभु जी कहें कि ये भगवान की तवारीख है। जहां श्रुति वो अपने को ही बताई गई है ऐसी बात नहीं है, वो भगवान को भी बताई गई है और उनने आपको कंफर्म करी है तब अपने को बताई जा रही है। तवारीख जब तक राजा कंफर्म न कर ले तब तक वो ऑफिशियली वो डिपार्टमेंट में जमा नहीं होती तवारीख की। बहुत सारी बातें कई स्टेट ने तो अपनी तवारीख छपवा भी दी है, कई स्टेट ने नहीं छपवाई है क्योंकि उनके पर्सनल अकाउंट्स भी वहां में बहुत हुए हैं। वो तो उनके पीछे लप्पू लगे ही रहते तो जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो कई बातें राजन की ऐसी भी वहां में हुए हैं कि जो वो पब्लिश करने लायक नहीं हुए, करके नहीं छपा हुए कई। बाकी बात तरीके की तवारीखें हर स्टेट में लिखी जाती थी और ये जितना अपने महाप्रभु जी को ये स्पष्ट, महाप्रभु जी की स्पष्ट धारणा है कि सारी श्रुति सारे शास्त्र भगवान की तवारीख है। बंदिना राजानम बंदिनो यथा, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा कहते हैं। तो ज्ञापन तो है ही ना, वहां ज्ञापन नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है, वहां भी ज्ञापन है और वहां जो ज्ञापित है वही ज्ञापित अपने को ज्ञापित किया जा रहा है। तो अर्पणम देव स्वामी भोग्य से स्वामी ने ज्ञापनम मतलब है वहां में सम और अर्पण वो तो सब ठीक बात है, समझने लायक बात है। वो अपने को ही समझाया जा रहा है ऐसा नहीं, वहां भी समझाया जा रहा है। मैं क्या बात कह रहा हूँ? कृष्ण के ब्रह्म को हाँ, तो कृष्ण को जो ब्रह्म को रूप है वहां को तो अपन समर्पित हैं। अपन माने कि नहीं माने, जाने कि नहीं जाने, वातरसु बढ़ते कि नहीं बढ़ते, समर्पित हैं और हैं। पर ब्रह्म को जो कृष्ण रूप है वह को समर्पित होने में तात्विक परिस्थिति काम नहीं आवे, माने मेटाफिजिक्स काम नहीं आवे, अपनो कन्विक्शन अपनी श्रद्धा काम आवे। यदि अपने को कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, माने ब्रह्म को जो कृष्ण होने को जो पहलू है वह पहलू पे यदि अपने को श्रद्धा है तो अपन कृष्ण को समर्पित होंगे। अपने को ब्रह्म के शिव होने के पहलू पे श्रद्धा है तो अपन शिव को समर्पित हो जाएंगे। ब्रह्म के जो है वो राम होने के पहलू पे श्रद्धा है तो अपन राम को समर्पित हो जाएंगे। अब सीधी सी एक बात है कि वो लोग नहीं माने हैं, नहीं माने तो अपन उनको दुर्भाग्य माने, मगर अपन तो यह बात को कबूल करेंगे ही कि उनके जो गॉड हैं वह यहोवा हैं या अल्लाह हैं, वो ब्रह्म के वो पहलू को मैं यदि श्रद्धा है तो वो वहां समर्पित है। वो नहीं माने कि उनके अल्लाह गॉड या यहोवा अपने ब्रह्म के कोई पहलू हैं, ना मानो तो मत मानो। अपन तो ऐसे ही मानेंगे ना, अपन तो वह बात से इनकार नहीं करेंगे। अपन ये नहीं मान सकेंगे कि अल्लाह गॉड या यहोवा या हेवन जो है वो ब्रह्म के कोई पहलू नहीं है। ब्रह्म के कोई पहलू है, उनको जिनको वहां श्रद्धा है वो वहां समर्पित है, जिनको यहाँ श्रद्धा है वो यहाँ समर्पित है। भगवान रजनीश को कोई ने पूछी थी कि आप अपने आप को भगवान क्यों कहते? पहले उन्हें आचार्य कहते थे, तो क्रॉस मैदान में जब बराबर जमावट हो गई फिर उन्हें अपने आप को भगवान कहना शुरू किया। फिर यहाँ से छोड़ के गए अमेरिका तक, फिर उन्हें अपने आप को भगवान कैंसिल कर दिया, ओशो कहना शुरू किया। अब वहाँ ओशो शब्द वापराव है। और वो जब भगवान को पीरियड चलता था तब कोई ने ऑडियंस में से पूछो कि आप अपने आप को भगवान क्यों कहो? तो मैंने बड़ी मजेदार बात कही, इतने दिन के प्रवचन से मैं आपको भी भगवान कह रहे हो तो पर आप मेरी बात नहीं मान रहे हो, मैं तो मेरी बात मानू क्या? मैं तो आपको भी कह रही हूँ कि भगवान हो, आप मेरी बात नहीं मानो तो मत मानो। मैं तो अपनी बात मान रही हूँ कि मैं भगवान हूँ,
अपने में वह तरीके की थोड़ी ब्लंटनेस चाहिए। अपन तो उनको ब्रह्म कह रहे हैं, नहीं माने तो मत मानो। अपन तो उनको ब्रह्म को पहलू मानेंगे, अपन यह नहीं मानेंगे कि अपने ब्रह्म के अल्लाह पहलू नहीं हो सके या है नहीं, या यहोवा जो है वो ब्रह्म को पहलू नहीं है, न माने तो मत मानो। हम तो मानेंगे ना, अपने में उतनी ब्लंटनेस, तो भगवान वाली ब्लंटनेस होनी चाहिए कि तुम मत मानो, तुम मत मानो, हम तो मानेंगे ऐसे। आई ना बात समझ में? वो लोग यह माने कि अपना ब्रह्म है ही नहीं, उनको अल्लाह ही है। ये बात अपन तो नहीं मान सकते। अपन तो ये कह सके कैसे अल्लाह हो सके, ब्रह्म को एक पहलू अल्लाह भी हो सके, ब्रह्म को एक पहलू यहोवा भी हो सके, ब्रह्म को एक पहलू जो है वो होली ट्रिनिटी भी हो सके। तुम मत मानो तो मत मानो, हम तो ऐसे ही मानेंगे, क्योंकि ब्रह्म को मतलब ये है कि जहां में सब कछु समा जाए अपन हम ब्रह्म। तो यदि कुछ है तो वहां में समाया भयो है। तो पॉसिबिलिटी तो दो ही है ना, कि यदि तो अल्लाह यहोवा और होली ट्रिनिटी है या नहीं है तो ब्रह्म में समाई गई है, और यदि ब्रह्म में समाई गई नहीं है तो नहीं है। ब्रह्म को मतलब ही है कि जहां में सब कछु समाया भयो हो वो ब्रह्म। कोई चीज वहां के बाहर ना नहीं है, वहां का नाम ब्रह्म। वहां के बाहर कुछ भी नहीं है, सो ब्रह्म। तो यदि है तो वह में समाये गए, नहीं है तो वह में नहीं है। तो अपन तो ऐसे ही कहेंगे। सो यार ये बात समझो ध्यान से कि अपन समर्पित हैं कृष्ण के ब्रह्म होने के पहलू से। वहां में श्रद्धा का विषय नहीं है। ये श्रद्धा विद्या या कोई बहुत तुच्छी पड़ेंगी या तथ्य को, ये श्रद्धा हो तो क्या और नहीं हो तो क्या। पर जहां कृष्ण के प्रति अपन समर्पित हैं, माने ब्रह्म को जो कृष्ण होने को पहलू है, वहां तो अपने को यदि श्रद्धा है तो ही अपन समर्पित हैं। श्रद्धा यदि नहीं है अपने को कृष्ण में तो अपन समर्पित नहीं है। समर्पित नहीं है मतलब कृष्ण आत्मसमर्पण कैंसल भयो, कृष्ण में आत्मसमर्पण कैंसल भयो, तो अब वो एरो आपको समझ में आएगा कि निज स्वरूप की सेवा भी कैंसल हो जाएगी। क्योंकि कृष्ण में आत्मसमर्पित नहीं हो तो निज स्वरूप की सेवा कहां से प्राप्त होगी। निज स्वरूप तुम कौन से स्वरूप की, निज स्वरूप को मतलब क्या कि कृष्ण को कोई ऐसा स्वरूप कि जाकू आप अपने घर में सेवा के लिए पधरा सको, वो कृष्ण को निज स्वरूप। तो जब आप कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पित हो तो वासु वो एरो में वो आ रहे है कि तो निज स्वरूप की सेवा करनी चाहिए। अब यह बात को ध्यान से समझो कि यहां इश्यू अब सिर्फ मेटाफिजिक्स को नहीं रह के आपके स्पिरिचुअल कन्विक्शन को आ गए हो। यहां केवल शुद्धाद्वैत को विषय नहीं रह के पुष्टि भक्ति को, पुष्टि संप्रदाय को विषय आ गए हो। आया ना? या स्टेप पे अपने को दो बात अब जिम्मेदारी हो गई। एक बाजू शुद्धाद्वैत की अपने माथे पे जिम्मेदारी आ रही है, दूसरी बाजू पुष्टि भक्ति की अपने पे जिम्मेदारी आ रही है कि यदि अपन कृष्ण सेवा, निज स्वरूप की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण के प्रति अपना आत्मसमर्पण होना चाहिए। आत्मसमर्पण के भाव से कृष्ण सेवा करनी है। तो ये तो क्या है, ब्रह्म समझ लियो तो आत्मसमर्पण तो है भाई। पर फिर पाछो यह बात को ध्यान समझो के अर्पणम स्वामी भोग्यस्य स्वामी ने ज्ञापनम मतम। जो कुछ तुम्हारा है वाको बारे में तुम्हारे मन में या तरीके को क्लियर कट एक कन्विक्शन होना चाहिए कि जो कुछ मैं और मेरो है वो आपको स्वामी कृष्ण है, दासो हम कृष्ण, ऐसा है ना। और श्री कृष्ण शरणम मम, तो जो कुछ मेरो है वो तेरी सेवा के लिए है, या तरीके को यदि कन्विक्शन है तब तो वो पुष्टि भक्ति को विषय भयो। वहां के सामने इक्वेशन क्या दिया तो अपन ने एग्जैक्ट
महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह, ये वाको इक्वेशन हो सके, सेवा कथा वाको इक्वेशन हो सके, वियोग संयोग वाको इक्वेशन हो सके, कुल मिला के वो पुष्टि भक्ति है। पुष्टि भक्ति के ये सारे फैसेट्स हैं। तो पुष्टि भक्ति के जो फैसेट्स हैं, ये पुष्टि भक्ति कब प्राप्त हो रही है अपने को, कि जब अपन पहली बार कृष्ण में अपने आप को समर्पित होने की अपने में श्रद्धा हो। तो अब यहां तात्विक समर्पण की बात नहीं है हो, या बात को एकदम साफ तौर पे समझो कि अब तात्विक समर्पण की यहां बात नहीं रह गई, वासु बात आगे बढ़ गई। अब तुम्हारे से ये पूछा जा रहा है कि तुमको श्रद्धा है कि नहीं कृष्ण में, कृष्ण के प्रति आत्मसमर्पण में यदि तुमको श्रद्धा है, अपन तो सब कहेंगे हाँ है ही ना, कृष्ण तो परम ब्रह्म, तो कृष्ण ही है, श्रद्धा है। अरे श्रद्धा है तो नहीं, बाप दादाओं ने तो श्राद्ध करा कि तुमको तुम्हारी अहंता ममता से जुड़ी हर वस्तु को भोक्ता, प्रथम भोक्ता कृष्ण है, या तरीके को कन्विक्शन है कि नहीं। अब इफ एट ऑल या तरीके को कन्विक्शन तुम्हारा है, तो वो तुमको कंपेल करेगा निज स्वरूप की सेवा करने के लिए। निज स्वरूप में तुमको वो भाव स्थापित करना पड़ेगा। जहां ठाकुर जी को पुष्ट करने को गुसाई जी ने विधि लिखी है, वहां स्पष्ट ये लिखा है कि या पुष्ट करने की विधि के बाद या ठाकुर जी को स्वरूप मत समझो, साक्षात कृष्ण समझो। साक्षात कृष्ण समझ के कृष्ण की सेवा करो, या कोई मूर्ति या स्वरूप मत समझो, साक्षात कृष्ण समझो। तो वो जो है, वो जो तुम्हारे घर में विराज तो ठाकुर है, वाके प्रति तुम्हारे को अपनी सब वस्तु की भोग्यता को कोई प्रोग्राम घड़ना पड़ेगा। यदि भोग्यता को प्रोग्राम नहीं घड़ रहे हो, मतलब कृष्ण समर्पण में कुछ वांधा है। बात समझ में आ रही है? अपन कह रहे हैं तनुजा वित्तजा छुट्टी हो सके, पर या स्टेप पे कैंसिल हो रहे हो, तनुजा वित्तजा छुट्टी हो नहीं सके। क्योंकि जो तुम्हारा तनु है, जो तुम्हारा वित्त है, तनु और वित्त को अपन सेंस भी समझ गए हैं, तनु विस्तारेसु और विद्ली लाभेसु। पर अब या लेवल पे जाके समझ लो अच्छी तरह से कि यदि तुमने ब्रह्म संबंध लियो है, कृष्ण में आत्मसमर्पण कियो है, भगवते कृष्णाय तुमने आत्मसमर्पण कियो है। आत्मसमर्पण का मतलब यह है, मतलब यह है कि तुम्हारे घर की हर एक वस्तु को प्रथम भोक्ता कृष्ण होना चाहिए। तुमको क्या मंदिर में जाके पैसा दे दें तो हमें प्रथम भोक्ता कृष्ण का है, तुम्हारे घर को भोक्ता कृष्ण नहीं है, तुम्हारे पैसा को भोक्ता कृष्ण नहीं है, तुम्हारे घर में सिद्ध होती रसोई को भोक्ता कृष्ण नहीं है, तुम्हारे घर के जो सुख दुख हैं उनको भोक्ता कृष्ण नहीं है। कुत्ता हो सके, एक कुत्ता पाले हो, आज की तारीख में देखो, तुमने घर में कुत्ता पाला है तो कुत्ता तुम्हारे सुख दुख को भोगता है, वो पर तुम कृष्ण को बनाने तैयार नहीं और कह रहे हो कि हम कृष्ण के प्रति समर्पित हैं। ट्रेजेडी कहां गई है देखो संप्रदाय की। जब तुम ब्रह्म संबंध लेके कृष्ण सेवा नहीं कर रहे हो तो कुत्ता पाल रहे हो, तो कुत्ता समर्पित है, कुत्ता के प्रति तुम समर्पित हो, क्योंकि तुम वहां को खाना भी खिला रहे हो, वहां को सुबह भी रहे हो, वहां के बालन में जूं हो गई तो वहां को ब्रश भी कर रहे हो, वो बीमार पड़े तो वहां इलाज भी करवा रहे हो। तुम कुत्ता के प्रति समर्पित हो पर कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं हो। ट्रेजेडी ये है। मैं मजाक की बात नहीं कर रहे हूं, बहुत गंभीर बात कह रहे हूं, दिल टूक टूक रोवे लगे ऐसी बात कह रहे हूं कि अपन ब्रह्म संबंध लेके और क्या कर रहे हैं, और फिर खोटी डंफास छांटे कि तनुजा वित्तजा अलग अलग भी हो सके। कैसे अलग हो सकेंगे? या स्टेप पे वो कैंसिल हो जाए, बाइफर्केशन। आई ना बात समझ में? या स्टेप पे बाइफर्केशन कैंसिल हो रहे हो। कृष्ण आत्मसमर्पण यदि तुम कर रहे हो तो मतलब क्या कि कृष्ण को तुम ये समझा रहे हो कि तू मेरा स्वामी है,
और मेरे घर की हर वस्तु, मेरे सु ममतास्पद हर वस्तु को प्रथम भोक्ता तू है और मैं तेरो समर्पित को ग्राही हूं सेवक भाव से। वो तुम्हारे घर में ठाकुर विराज तो होगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल। मेरी बात आ रही है समझ में? कितनी गंभीर है ये चर्चा। अपन कहें कि तनुजा वित्तजा जो है वो दंडांत श्रूयमाणम प्रदम प्रत्येक वानर क्रीड़ा है शुद्ध। दंडांत श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, वो तो मैंने मजाक उड़ाई थी, वो आपको याद होगी कि रामकृष्ण दास को अपन ने लड़की दिया। अब दास पद जो है वो द्वंद के अंत में है। द्वंद के अंत मतलब राम के साथ भी जुड़ेगा और कृष्ण के साथ भी जुड़ेगा। मैंने रामकृष्ण दास का मतलब क्या कि कोई ऐसा व्यक्ति जो राम को भी दास होए और कृष्ण को भी दास होए। अब कोई व्याकरणी आ जाए, द्वंदांते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, यासु तुमने अपनी लड़की को ब्याह एक वर के साथ नहीं करके दो वर के साथ किया है। क्यों? एक वर रामदास है और दूसरा वर कृष्णदास है, क्योंकि द्वंद के अंत में जो पद आवे वो द्वंद के पहले वाले दोनों पद से जुड़े। कौन माने को या व्याकरण, शू जाने व्याकरणी, मुख पर्यंत भरू तो है तेना स्वाद न जाने बरणी, शू जाने व्याकरणी। वह तरीके की बेवकूफी है। व्याकरण यहां लगाने की विषय नहीं है भाई। हकीकत को समझो कि द्वंदांत श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, ये जो ग्रामर को रूल है वह रूल की इंप्लीकेशन कहां है, वह रूल की वैलिडिटी कहां है, वह को थोड़ा शांत चित्त से समझोगे तो समझ में आएगी। पर वो स्टैंड्स कैंसल, कृष्ण समर्पण की बात पर ही वो स्टैंड्स कैंसल। कृष्ण सेवा सदा कार्य तक जाने की जरूरत नहीं है। सेवा तो समर्पण के बाद होगी ना, समर्पण में वो कैंसल हो रही है बाइफर्केशन। मेरी बात समझ में आई? ये सब चार्ट में क्यों समझाया आपको, वो अब मैं आपको समझा रहा हूं कि चार्ट, क्योंकि आप लोगों को लगा कि विस्तार करने की आदत हो गई, तनु विस्तार है। मेरे तनु विस्तार की आदत नहीं है। पर ये क्यों समझा रहे हूं या ये मैंने समझा